हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइक हलवा। तो आज हम लोग अल्कोहल की आईयूपीएसी पढ़ेंगे। इससे पहले ही मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आईयूपीएसी का बेसिक बताया था और सेकंड पार्ट में मैंने जो है टेस्ट लिया था आईयूपीएसी का। तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैं अल्कोहल की आईयूपीएसी आप लोगों को बताऊँगी। तो अल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल। अनुलग्न वो होता है जो नेम लिखने के बाद में लगाया जाता है, उसे कहते हैं अनुलग्न। तो अल्कोहल लिखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं। उसके लिए मैंने एक ये ट्रिक बनाई है। एल्केन जो है उसमें से आपको ई हटा देनी, एल्केन से आपको ई हटा देनी और उसमें OL जोड़ देना है, यानी एल्केनॉल। इस तरीके से चाहे मेथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उसमें से लास्ट में ई हटा देनी है आपको और OL जोड़ देना है, तो वो जो है एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं। पहला टाइप है आपका अगर श्रृंखला में एक OH हो, यानी देखिए इसका नेम आपको बताना है। बिल्कुल ये सिंपल सी आईयूपीएसी है अल्कोहल की। तो यहाँ पे आपको C जो है एक दिख रहा होगा, तो इसका मतलब हो गया मेथ, और मेथ में OH जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा मेथेनॉल, क्योंकि OH के लिए हम लोग अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल। तो यहाँ पे हो जाएगा मेथेनॉल। अब यहाँ सेकेंड नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे 1 2 है, यानी एथ मेथ एथ, यानी 2 है, एथ है, इसीलिए एथ में जो है अल्कोहल जोड़ेंगे तो एथेनॉल। थर्ड पे आ जाते हैं मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन में OH जोड़ेंगे यानी प्रोपेनॉल, क्योंकि ई तो हट जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट है 1 2 3 4, यानी 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। तो ब्यूट और OH कहाँ लगा है, OH 2 नंबर पे लगा है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा 2 लिख देंगे। और OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे ऑल, तो ब्यूट 2 ऑल। अब सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे, जिसमें OH अगर 2 हो तो क्या होगा। अगर OH 2 होंगे तो यहाँ पे देखिए 2 OH दिए हुए हैं, मेथ एथ, ये हो गया एथेन, तो हम लोग लिख देंगे एथेन। अब जो है OH की इसमें हम लोग डायरेक्शन बता देंगे कि OH है कहाँ, तो एक नंबर 1 पे है और एक 2 पे है। तो यहाँ पे 1 2, फिर डाई, यानी 2 हैं तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाई। अगर 3 हो गए तो ट्राई, अगर 4 होंगे तो टेट्रा। ये मैं आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूँ, इसलिए सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए ताकि आपको बेसिक समझ में आए अच्छे से। तो उसके बाद ये आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एथेन लिख दिया, 1 2 लिख दिया, और डाई मतलब 2 हैं और क्या है, 2 एल्कोहल है, तो इसलिए ऑल लिख दिया। सेकेंड हम लोग आ जाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1, तो पहले हम लोगों को ऐसे में जो है आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो एक अल्कोहल 2 पे पड़ेगा और एक 3 पे पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इस साइड से नंबर करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे एक 1 पे OH पड़ रहा है और एक 2 पे, तो इस साइड से OH पास पड़ रहा है, यानी अल्कोहल पास पड़ रहा है, तो हम लोग इस साइड से करेंगे नंबरिंग 1 2 3। तो 3 से क्या होता है, प्रोप, मेथ एथ प्रोप, तो हमने लिख दिया प्रोपेन। अब है कहाँ पे, पहले तो 1 पे है फिर 2 पे है, तो 1 2, और है कितने अल्कोहल, 2 है, तो इसलिए डाई, और क्या है 2 क्या है अल्कोहल है, तो इसलिए अनुलग्न ऑल। ठीक है, अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं इधर से, यानी अगर हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं एक अल्कोहल 2 पे पड़ रहा है और एक अल्कोहल 5 पे पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस साइड से करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक 1 पे पड़ रहा है और एक 3 पे पड़ रहा है, तो यानी 1 आपका पास आता है, 2 आपका बाद में आता है, तो इसलिए इस साइड से हम लोग अल्कोहल इस साइड से नंबरिंग करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि हम लोग उस साइड से नंबरिंग करते हैं जहाँ से हम लोगों को OH पास में पड़ेगा, तो इसलिए इस साइड से OH सबसे पहले पड़ेगा, तो इस साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन से ब्यूटेन, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ब्यूटेन। और कहाँ 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 एल्कोहल लगे हैं, 1 और 3 पे, तो 1 3, और कितने अल्कोहल हैं, 2 1 2, तो डाई, और अल्कोहल में अनुलग्न क्या लगता है, ऑल लगता है, तो डाई ऑल।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से होगा। तो अब हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं, जिसमें आपका जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब भी डबल बॉन्ड हो तो सबसे पहले हमें जो है उस साइड तो नंबर का ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग किस तरीके से नंबरिंग करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो है पहले क्रियात्मक समूह के साइड से नंबरिंग करनी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 यानी आपका OH 1 पे पड़ रहा है तो हम लोग OH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी अल्कोहल जिधर से पास पड़ा उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। चाहे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगाओ, हम लोग वहीं से नंबर स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपका OH पास पड़ता हो। तो 1 इधर से OH दूर पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 4 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी। फिर 4 से क्या होता है, एथ मेथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट लिख लिया। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो हम लोग छोटा वाला लेते हैं, तो हम लोगों ने लिया 2, तो 2 और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईन कहते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया ईन। ठीक है, फिर उसके बाद इन लिख दिया हमने, और 1 पे क्या लगाया, ऑल लगाया, तो हमने साइड में इधर लिख दिया 1 ऑल। ठीक है, ये जो डैश होता है इसे कहते हैं केमिस्ट्री में हाइफन। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से अगर 1 2 3 तो 3 पे आएगा OH, अगर इधर से करते हैं 1 2 3, लेकिन अगर इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा अल्कोहल, तो 1 2 3 4 तो इधर से करेंगे। उसके बाद लिख देंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूट हो गया। ब्यूट और जो है आपका डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में लगा है, तो इसलिए छोटी संख्या लेंगे, तो 3 और जो है ईन लगा देंगे। और अल्कोहल कहाँ लगा है, अल्कोहल 2 पे लगा है, तो इसलिए अल्कोहल 2 पे लगा है, तो इसलिए अल्कोहल, ये देखिए ये 2 पे लगा है अल्कोहल, तो इसलिए इसमें क्या लिख देंगे 2 ऑल। अब 4 नंबर देते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके 2 OH लगे हैं। 2 OH के लिए मैंने बताया था आपको, मैं पहले ही बता चुकी थी कि इसमें डाई लगेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए पहले थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से OH पास पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 2 नंबर पे पड़ा है, इसलिए यहीं से करेंगे 1 2 3, नहीं तो यहाँ से अगर करेंगे तो 3 नंबर पे पड़ेगा, तो इस जगह इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट 3 और 3 और 4 के बीच लगा है डबल बॉन्ड, तो 3 और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईन। अनुलग्न क्या होता है, ईन, तो इसलिए ईन लिख लिया। और यहाँ पे आपका क्या है, 2 नंबर पे 2 OH लगे हैं, तो 2, अगर 2 नंबर पे 2 OH लगे हैं एक ही जगह पे तो 2 बार उसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 नंबर पे 2 OH लगे हैं तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2, और हैं कितने OH, 2 हैं, तो डाई और OH का अनुलग्न ऑल। आई होप आपको समझ में आएगा। 4th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ जो है 1 2 3 4, तो यहाँ से OH पास पड़ रहा है, यहाँ से भी OH पास पड़ेगा, लेकिन जो है हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। और ये कहाँ है, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच है, तो यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे क्योंकि ये छोटा है, और ईन लिखेंगे 1 ईन। और 2, 2 और 3 पर जो है OH लगे हैं, तो 2, 3 कितने OH हैं, 2 हैं, तो डाई और OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, इसलिए ऑल लिख देंगे। 5th नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल एक मैंने दिया है, तो देख लेते हैं। तो जहाँ से OH पास पड़ेगा वहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या चाहे डबल बॉन्ड हो, तो इसलिए क्रियात्मक समूह जिधर पहले पड़ेगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मेथ, तो हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट करी, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट लिख लिया। 2 और 3 के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इसलिए 2 छोटी संख्या ली, और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन, तो हमने लिख दिया आइन। और यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है ऑल लगा है, तो इसलिए 1 ऑल। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।